सुबह के 5 बज गए। कंबल के ऊपर चादर डाल दी है, मेरे को लग रही है ठंड भाई। अभी भी ठंड लग रही है, जुराबें डाल ली मैंने। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद रोहित सहगल व्लॉग्स। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो। दोस्तों सुबह मेरी ना तबीयत खराब हो गई थी, पूरी मतलब खतरनाक वाली तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन अभी बेटर फील कर रहा हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ दोस्तों यहाँ से जिम करके आते हैं। उसके बाद आज ना हमको पूरा रूम साफ करना है बढ़िया से, चकाचक मतलब सफाई करनी है। बहुत समय से सफाई हुई नहीं है हमारे कमरे की, टूटी चल गई थी। तो चलो दोस्तों दिन की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। लो जी हम लोग आ चुके अपने पार्क में बढ़िया से। वाह आज तो यहाँ पे चाय वाय पी जा रही है, कटिंग। राम राम भैया। वैसे ना आज जिम आने का मन नहीं था, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई जिम तो चलते हैं। चाहे मैं लाइट वर्कआउट कर लूंगा लेकिन वर्कआउट जरूर करूंगा। आज आपका भाई आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता है। दोस्तों नेचर देखो कितना प्यारा लग रहा है गाइस। आज तो भाई फुल जिम पैक है भाई, बहुत ज्यादा भीड़ है भाई। और सुबह के ना 10 बजे अभी, और ये हाल है भाई। ये हमारे खान सर आ गया। यो स्वैग। हाँ जी जिम हो चुकी है मेरी खत्म। अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से रूम पे जाके बहुत सारे काम करने हैं, और सारे के सारे आज काम खत्म करने हैं। कल से फिर बहुत सारी चीज़ें शुरू करनी है, और टारगेट है कि आज के दिन में ठीक हो जाऊँ। अगर हो गया तो बढ़िया, नहीं तो फिर ना देखना पड़ेगा कि क्या होता है। हमारे रूम पे ना पोछा नहीं है और झाड़ू भी खत्म हो चुका है, मतलब पूरा झड़ जाता है ना वैसे, तो झाड़ू लेना है और पोछा लेना है। दुकान के अंदर देखो कैट्स बैठी है, एक और अंदर नया झाड़ू ले लिया, और यहाँ पे पोना और पोछा ले लिया है। गाइज हमारे करण भाई का टैलेंट देखो यहाँ पे भाई, जैसे शेफ नहीं होते वैसे प्रॉपरली। अभी ये तो कुछ भी नहीं है, अभी वो देखना आप प्याज कैसे काटेंगे ये। वाह करण भाई वाह। देखो गाइज भाई, इसको बोलते हैं असली टैलेंट भाई। ढाबा खोल लेना चाहिए, क्या बोलते हो। तो गाइस यहाँ पे बन रहा है आज पोहा। हम लोग पोहा खाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग पूरे रूम की सफाई करेंगे। सारा सामान सेट करना है ना, मतलब मे भी शायद हम लोग डायरेक्शन चेंज करेंगे। मे भी शायद मुझे ऐसा लगता है कि अलमारी को हम लोग या तो इधर करेंगे या फिर इसको हम लोग इधर करेंगे। मतलब कुछ भी ऐसा अभी फाइनल नहीं है। इसका हुलिया बदल देंगे, बाकी थोड़ा सा सामान ऊपर रखा हुआ है यहाँ पे, तो प्रॉपरली मतलब सेट कर देंगे। अभी जैसे तहस महस हो रखा है ना थोड़ा सा। तो यहाँ पे सुबह का ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। पोहे के साथ मैंने चाय बनाई है। चाय पीऊंगा ना तभी गला ठीक होएगा। अभी तो शुरू करते हैं। मैं फ्रंट कैमरे से बना रहा हूँ। यहाँ पे हमने पूरा घर हिला दिया। यहाँ पे सारा A to Z सामान मतलब सफाई कर रहे हैं बढ़िया से। और ये भी इधर से भी सारा कपड़ा वपड़ा हटा दिया है। ये आपको दिखाता हूँ गाइस, देखो ऐसे बनाया था इसको, ऐसे ये रखा हुआ है इसके ऊपर। मैंने बताया था ना इसको प्लाट में से उठा के बनाया था। तो दोस्तों हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग अलमारी को शिफ्ट करने वाले हैं उधर, और ड्रेसिंग टेबल को इधर शिफ्ट करेंगे। करके देख रहे हैं अभी। अगर मान लो कुछ ऐसा सही हो गया ना, रूम का थोड़ा डायरेक्शन सही हो गया तो सही रहेगा, थोड़ा स्पेस बन जाएगा हमारे पास। दोस्तों हम लोगों ने अलमारी इधर कर दी है, फिर पता चला कैमरा रोल ही नहीं हुआ था। तो अभी देख लो दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने अलमारी रख दी है, लेकिन अभी सही लग रहा है। लेकिन जूते के रैक कहाँ रखेंगे वो अभी समझ में नहीं आ रहा। लो गाइस यहाँ पे पूरा का पूरा रूम हो चुका है साफ, और हम लोगों ने अलमारी यहाँ पे रख दी है। इसके ऊपर लगेज बैग रख दिया, उसके ऊपर और बैग रख दिए, यहाँ पे बैग रख दिया है। और यहाँ पे मेरा पूरा सेटअप हो गया। बोर्ड भी यहाँ पे अच्छे से आ गया। बस मंदिर साफ करना है, मंदिर साफ करेंगे। और यहाँ पे जितने भी एक्स्ट्रा डब्बे थे ना, सारे के सारे डब्बे निकाल दिए। मेन डब्बे यहाँ पे रख दिए, और ऊपर का थोड़ा सा सफाई करना है, दैट्स इट। यहाँ पे हम लोगों ने ब्यूटी पार्लर की दुकान लगा दी है सामने। ब्यूटी पार्लर की दुकान यहाँ होगी है। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, एक गद्दा यहाँ पे बिछा देंगे और दूसरा गद्दा वहाँ बिछा देंगे। पहले क्या करना होता था, ये वाला गद्दा उठा देते थे हम लोग, लेकिन अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि लाइक ऐसे लाइन वाइज गद्दे बिछ जाए ताकि उठाना ना पड़े। यहाँ पे बन रहा है काढ़ा। फर्स्टली मैं आप सबको सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ना रूम पे ही व्लॉग बनाए जा रहा हूँ कम से कम भी 2-3 दिन से, क्योंकि मैं रिकवर हो ही नहीं पा रहा। मुझे पता नहीं क्या हुआ है, मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा। तो अभी रिकवर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं मान लो आज रात तक रिकवर हो गया तो दोस्तों कल से मैं बाहर जाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारा लाइक ऐसा प्लान कर रखा है कि बाहर मुझे घूमना है, मुंबई आपको दिखाना है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने सोच रखी है। तो बस मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक हो जाए तो मैं बाहर जाऊंगा। पता चले ना मैं बाहर व्लॉग बना पा रहा हूँ, ना मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, मतलब ना ही मेरी हेल्थ ठीक है। तो इससे अच्छा है कि मैं प्रॉपरली रिकवर हो जाऊँ, देन फिर मैं बाहर निकलूँ। तो उसके लिए दिल से आप सबको सॉरी, मैं बाहर नहीं जा पा रहा। एंड दोस्तों ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए, और अपने भाई को आगे तक लेकर जाओ।
अभी देखो, अभी ये सही हो गया ना, अभी गद्दा उठाना नहीं पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पे सो जाऊंगा, गगन बीच में सो जाएगा, करण भाई वहां सो जाएंगे, और हमारे पास एक एक्स्ट्रा सिलेंडर हो गया। और ये करण भाई लेकर आए थे। यहाँ पे बर्तन हम लोगों ने रख दिए, यहाँ से हम लोगों ने गमला हटा दिया क्योंकि बहुत भरा भरा लग रहा था और वो खराब हो गया था, इस वजह से। काढ़ा इज रेडी। मेरे गले में बहुत ज्यादा दिक्कत है, पता नहीं क्या हुआ, मतलब ऐसी कौन सी हवा धूल मिट्टी चली गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई। आज मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं। मेरे एक सब्सक्राइबर है, उनका एक क्वेश्चन है कि भैया हम जी झारखंड से हैं, हम सिंगिंग के ऑडिशन देना चाहते हैं, मुंबई में कहाँ, और म्यूजिक मतलब म्यूजिक के ऑडिशन कहाँ पे। ओ भाई बोल रहा हूँ तो भाई बोला नहीं जा रहा। मुंबई में ऑडिशन कहाँ पर होते हैं? तो देखो, मैं ना एज एन एक्टर काम कर रहा हूँ मुंबई के अंदर। मेरे को ऑडिशन नहीं पता कि सिंगिंग के ऑडिशन कहाँ पर होते हैं, क्योंकि मुझे उस फील्ड की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। मुझे एज एन एक्टर अपने डिपार्टमेंट की, अपनी फील्ड की नॉलेज है। उससे रिलेटेड अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन है तो पूछ लो। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन ऑडिशन किस कास्टिंग डायरेक्टर को भेजे, इस पर भी एक व्लॉग बनाओ। जो भी कास्टिंग डायरेक्टर आपको दिखे ना, उसको प्रोफाइल भेज दो। ऐसा कुछ भी फाइनल नहीं है कि इस कास्टिंग डायरेक्टर को भेजनी है, उस कास्टिंग डायरेक्टर को नहीं भेजनी, लेकिन हाँ वो डिपेंड करता है लाइक आपको कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना। मगर हमको एज एन एक्टर प्रोफाइल ना सबको भेजनी चाहिए, जितने मर्जी कास्टिंग डायरेक्टर ना सबको भेजो, क्योंकि कुछ नहीं पता किसके पास कौन सा काम है हमारे लिए। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखना, मान लो अगर आप लोगों ने बहुत सारे कास्टिंग वालों को प्रोफाइल भेज दी, उसमें से कुछ रियल भी होंगे, कुछ फेक भी होंगे, तो मैंने बता रखा है जितने भी रियल कास्टिंग वाले हैं वो आपसे किसी भी नाम पे पैसा नहीं लेंगे, किसी भी चीज का पैसा नहीं लेंगे। जितने भी फेक कास्टिंग डायरेक्टर है वो सारे के सारे आपसे पैसा लेंगे। रियल कास्टिंग डायरेक्टर आपसे सिर्फ आपकी प्रोफाइल मांगेगा, आपकी करंट पिक्चर मांगेगा, नॉर्मल फोन की पिक्चर्स, दैट्स इट, और आपके ऑडिशन लिंक, आपका इंट्रोडक्शन एज पर द रिक्वायरमेंट। आपसे पोर्टफोलियो नहीं मांगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑनलाइन ऑडिशन के बारे में भी एक व्लॉग बनाना। तो मैं सानिया जी से अपील करना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को ना थोड़ा क्लियर करके लिखो, सो दैट कि मुझे पता चल जाए, देन मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे बड़ा जिंदगी का, भाई शादी कब कर रहे हो? गाइस शादी का भी कुछ भी ऐसा मुझे आइडिया नहीं है, कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ शादी होने से पहले मैं एक चीज चाहता हूँ, मैं अच्छा खासा कमाता हूँ, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, मतलब अपनी फैमिली को भी संभाल सकूँ, अपनी वाइफ को भी संभाल सकूँ। शादी करनी ना छोटी चीज नहीं है, शादी में ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, बहुत सारी, लाइक फैमिली को भी संभालना, अपनी वाइफ को भी संभालना, फ्यूचर का भी प्लान करना, बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो मुझे लगता है कि इसको जितना हो सके समय देना चाहिए, ज्यादा भी नहीं, जितना हो सके नॉर्मल समय देना चाहिए। अभी इसका मुझे आइडिया नहीं बिल्कुल भी कि मेरी शादी कब होगी, बड़ा जब भी होगी, जिससे भी होगी, आप सबको पता चल ही जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे पंखा बंद कर रखा है, बुरा हाल हो जाता है इन दो चीजों में, जुकाम और खांसी में भाई, मतलब पूरा सर, पूरी बॉडी हिल जाती है। जो मुझे आप सबसे क्वेश्चन पूछना था ना, वो ये है, आपको पता है जब मैं दिल्ली में था और मैं मुंबई आने के बारे में सोचता था, लेकिन जब मैं मुंबई में आया, मुंबई में आके चीजें देखी, किस तरह से काम होता है, किस तरह से चीजें होती है, कितना बड़ा शहर है। और जब मैं दिल्ली में बैठा था तो सोचता था मुंबई जाऊं, फटाफट मुंबई जाके काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इतना कुछ करेंगे। लेकिन जब यहाँ पर आके इतनी सारी रियलिटी पता चली, इतना कुछ पता चला, मतलब बहुत कुछ पता चला। सोचा था कि जिंदगी अच्छी हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, बहुत कुछ अच्छा होगा, लेकिन सच बोलूं तो चीजें और ज्यादा कंफ्यूजिंग होती जा रही है। मतलब जी रहा हूं लेकिन एक सरवाइव कर रहा हूं अपनी लाइफ को, समझ रहे हो? मेरे को लगता है कि आप लोग समझ रहे होगे मेरा पॉइंट, कि एक सरवाइव कर रहा हूँ जिंदगी को, लाइक सरवाइव कर रहा हूँ, काट रहा हूँ जिंदगी को, वैसा। और पता है लोग ना सिर्फ ये दिखते हैं कि भाई मैं मुंबई में रह रहा हूँ, और मुझे इतना भी पता है कि जैसे मान लो आप में से कोई अपने शहर में है, वो मुंबई आना चाहता है ग्लैमर देख के, अरे मुंबई जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन मुंबई की जो रियलिटी है ना वो यही है भाई, ये भागता हुआ शहर है। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा भी ढील देंगे ना तो बहुत पीछे चले जाएंगे। और पता है लोग ना सिर्फ ये देखते हैं कि मैं मुंबई में रह रहा हूँ, खुश हूँ, चीजें हैं, लेकिन जब हम लोग मुंबई में रहते हैं ना तो बहुत सारी चीजें आ जाती है, लाइक रेंट हो गया, सरवाइव करना हो गया, काम हो गया, फिर सारी चीजों को मैनेज करना हो गया, बहुत सारी चीजें आ जाती है, बहुत सारी। और मुंबई में आने के बाद मैंने ना जो चीज एक्सप्लोर की है ना, जो चीज मैंने समझी है भाई, मुंबई में आने के बाद ना बंदा ना दिल से नहीं चलता भाई, इंसानियत तो इंसान के अंदर खत्म हो जाती है, फिर बंदा चलता है दिमाग से। एक्टिंग मेरा सपना था और मैंने काम किया, और सपना है और आगे भी शायद रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन दोस्तों सपना ही हर एक चीज नहीं होती। यहाँ पे आपका भाई हारा नहीं है, ना मैं हारने वालों में से हूँ। यहाँ पे बस मुझे ऐसा लगता है कि अभी स्टेबल होने की जरूरत है, चीजों को थोड़ा सा लाइक इनकम सोर्स लगा लो, तो इसीलिए मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ आज।
अभी कुछ समय बाद जनवरी एंड हो जाएगा और मुझे ना बहुत ही बड़ा डिसीजन लेना है। वो डिसीजन अभी मैं फाइनल नहीं कर रहा, वो डिसीजन पहले मैं आप सबका ओपिनियन सुनूंगा। आप सब जो बोलोगे उस सबको मैं रीड करूंगा, कमेंट्स में आप कमेंट करोगे, मैं अच्छे से रीड करूंगा, सारी चीज़ों को समझूंगा, सोचूंगा, तो ही मैं फाइनल डिसीजन लूंगा। अभी आप लोग मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हो ना, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा ही डिसीजन ना रहे, सिर्फ आप सबका भी डिसीजन रहे, क्योंकि आप सब ना मेरी ज़िंदगी का ना बहुत बड़ा हिस्सा हो। मैं सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, बहुत बड़ा हिस्सा हो, क्योंकि आप सब ना मेरी ज़िंदगी को और ज़्यादा इजी कर देते हो, चीज़ों को समझने में, चीज़ों को देखने में। मतलब मेरे को तो बहुत ज़्यादा मजा आता है। तो इस डिसीजन को मैं अभी फाइनल नहीं कर रहा, जो होगा खुले दिल से लिखना, ठीक है? कुछ भी ऐसा दिखावा नहीं, कुछ भी ऐसा वो नहीं, जो आपका मन करे आप लिखना। मैं डेफिनेटली रिस्पेक्टफुली अच्छे से उसको रीड करूंगा और फिर मैं डिसीजन लूंगा। तो मेरा जो क्वेश्चन है ना आपसे वो यही है कि क्या मुझे मुंबई से खाली करके घर शिफ्ट कर देना चाहिए या फिर मुझे मुंबई में ही रहना चाहिए? क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मुझे ना अभी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए, अपनी लाइफ को थोड़ी सी स्टेबल कर लूँ, व्लॉग्स बनाऊं। तो दोस्तों यही था क्वेश्चन। तो मुझे आप सब ना दिल से जवाब देना, जो भी आप जवाब दोगे। ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा अपना ओपिनियन रखना, ताकि मेरी जो क्लैरिटी है, जो मेरा डिसीजन है, वो दोस्तों मैं सही से एक डिसीजन ले पाऊँ। दैट्स इट। मैं ना सो गया था आधे घंटे के लिए, मुझे दोबारा से ठंड लगने लग गई। मैंने दोबारा से जैकेट पहन ली है, लोअर पहन लिया और जुराबे पहन लिए, और मुझे ये हो रहा है कि रात कैसे कटेगी। ओ भाई मुझे नहीं लगता आज मैं सो पाऊंगा भाई। मैं सोच रहा हूँ कि जाके दवाई ले लूँ, कि कंपनी छिड़ती है ना, गूज बम आते हैं, वो वाला सीन हो रहा है अभी। तो या तो मैंने गलत कर दिया सो के, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई क्या करूँ, डॉक्टर के पास जाऊँ ना जाऊँ। क्योंकि दवाई मैं ले आया था दिन में, एक खुराक खा ली थी, थोड़ा सा आराम था मुझे, लेकिन अभी सोच रहा हूँ वही दवाई खा लूँ या फिर डॉक्टर पे जाऊँ। मैं जा रहा हूँ नीचे दवाई चेंज करवाने के लिए, दवाई चेंज करवा के आता हूँ, क्योंकि एक खुराक मैंने जब खाई थी तो मुझे आराम नहीं आया। अभी भी कम नहीं छेड़ रही है, मतलब थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है। दोबारा से लेकर आता हूँ दवाई, अपडेट करवा के लेके आता हूँ 5G में। मेरी ज़िंदगी भाई, अभी व्लॉग भी एडिट करनी है दोस्तों। यहाँ पे रात के 8 बज चुके हैं। यहाँ पे आ चुकी है मेरी दवाई और साथ में मैं विक्स की गोलियां लेकर आया हूँ। मुझे लग रही है ठंड, कंबल के ऊपर मैंने ले लिया चादर। आज तो खाना मुझसे बनेगा नहीं, मेरे जो रूममेट है वो आएंगे तो बना के खिलाएंगे। अभी मुझे लग रही थी भूख, इसीलिए मैं ये बिस्किट लेकर आ गया। कुछ भी तला मला खाना ऑब्वियसली मैंने अवॉइड कर दिया है, अभी चैलेंज भी चल रहा है, तो मेरे को ये लाना सही समझा। मेरी बॉडी ना हीट मार रही है, बुखार हो गया मुझे। और इस समय ना भाई हर एक बच्चे के साथ उसकी माँ होनी चाहिए भाई, ताकि उसका ध्यान रखे। अभी उस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा फील कर रहा हूँ कि अगर मैं घर पे होता तो मम्मी ध्यान रखते, पापा ध्यान रखते, लेकिन यहाँ पे अकेला हूँ तो खुद ही ध्यान रखना पड़ता है। बाहर जब हम लोग रहते हैं ना, तो खुद ही सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। अभी देख रहे हो फेस की हालत, अब रगड़ा फिरेगा भाई तगड़े वाला। अभी दवाई सही है, बिल्कुल परफेक्ट दवाई है, जिसने टेम्परेचर भी नॉर्मल कर दिया मेरा। गाइस आज है डिनर में खिचड़ी। तो दोस्तों यहाँ पे हो चुका है डिनर, बढ़िया से खा लिया और पहले से मैं बेटर फील कर रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं इधर ही खत्म कर रहा हूँ। गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताना कि क्या चीज़ अच्छी थी, क्या चीज़ बुरी थी, ताकि मैं उन चीज़ों को इम्प्रूव कर पाऊँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय गाइस।